चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम में फंस चुके हैं, उनके केस हियरिंग का मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में डे 3 था। ट्रायल कोर्ट से जुडिशियल कस्टडी पाने के बाद और हाई कोर्ट से एफआईआर क्वैश करने की अपनी प्ली के डिसमिसल के बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो उन्होंने कंटेंट किया था कि सीआईडी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A के तहत गवर्नर से प्रायर सैंक्शन नहीं लिया था। साथ ही ये भी कंटेंशंस रखा गया कि स्टेट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर रिजर्व होने के बाद कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हुए ये दिखाया कि इंक्वायरी 2018 से पहले शुरू हो गई थी। हालांकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ये रूल किया था कि सेक्शन 17A के लिए डेट ऑफ ऑफेंस अप्लाई होती है, ना कि डेट ऑफ एफआईआर, और इसी बेसिस पे उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को कोई रिलीफ ग्रांट नहीं किया था। पर जब इस ऑर्डर को चैलेंज करने वाली एसएलपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन पर डिसाइड करने का सोचा और अब इस हियरिंग में हमें पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर क्वैश होगी या नहीं। डे 3 की प्रोसीडिंग्स जानने से पहले एक और इम्पोर्टेंट न्यूज इसी रिलेशन में सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशंस के ग्राउंड पर चैलेंज किया गया है। ये चेंजेस एक्ट में 2018 अमेंडमेंट्स के जरिए लाए गए थे। जी हाँ, आपने सही समझा, ये वही सेक्शन है जिस पर सुप्रीम कोर्ट चंद्रबाबू नायडू की पिटीशन पर हियरिंग कर रहा है। मैटर जस्टिसेस बीवी नागरत्ना एंड उज्जवल बुयान के बेंच के सामने मेंशन किया गया था। इस मैटर को सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने फाइल किया है, which was represented by Advocate Prashant Bhushan. On the other hand, ASG ऐश्वर्या भट्टी appeared for the union. अगर पिटीशन की बात करें तो इसमें स्टेटेड है कि इम्प्यून अमेंडमेंट्स ने ओरिजिनल प्रोविजंस के दायरे को पूरी तरह से कमजोर करके पहले के कुछ ऑफेंसेस को हटाकर और नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करके एक्ट को लगभग इनइफेक्टिव बना दिया है, तो वास्तव में करप्ट ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट करेगा और करप्शन के लेवल को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। साथ ही पिटिशनर ने अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 12 पर भी अटैक किया, जिसने सेक्शन 17A को इंट्रोड्यूस किया है। सेक्शन 17A कहता है कि एक्ट के अंडर ऑफेंसेस के रिलेशन में पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं हो सकती बिना अपॉइंटिंग गवर्नमेंट के अप्रूवल के। और अपने इसी ग्रीवियांस को बताते हुए पिटिशनर ने विनीत नारायण केस को रेफर किया, जिसमें द कोर्ट स्ट्रक डाउन द वैलिडिटी ऑफ अ सिंगल डायरेक्टिव इशूड बाय द गवर्नमेंट which required prior sanction of the designated authority to initiate the investigation against officers of the government and the public sector undertakings, nationalized banks above a certain level. इसके अलावा अमेंडमेंट एक्ट 2018 के सेक्शन 7 को भी चैलेंज किया गया है। उनका कहना है कि पब्लिक सर्वेंट को ब्राइबरी देने से रिलेटेड ऑफेंसेस से संबंधित सेक्शन 7 में एक्सप्लेनेशन के रूप में पोजीशन ऑफ अब्यूज को शामिल करने से ये क्लियर हो जाता है कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा अब्यूज ऑफ पोजीशन का रिजल्ट किसी भी व्यक्ति को पेक्यूनरी एडवांटेज नहीं देगा। जब तक एलिमेंट ऑफ ब्राइबरी नेसेसरी रूप से एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक ये एक्ट के अंडर ऑफेंस बनता है। इसीलिए पिटीशन में ये प्लीड किया गया कि द अमेंडमेंट हैज इफेक्टिवली ओमिटेड फ्रॉम विद इन द एम्बिट ऑफ द एक्ट द ऑफेंस ऑफ अब्यूज ऑफ पोजीशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट टू बेनिफिट एनी पर्सन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ अनलेस द एलिमेंट ऑफ ब्राइबरी इज एस्टैब्लिश्ड। ये टू फोल्ड चैलेंज को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर लिया है और ये मैटर अब 20 नवंबर को टेकअप किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जस्टिसेस अनिरुद्धा बोस एंड बेला त्रिवेदी का बेंच, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A पर चंद्रबाबू नायडू की पिटीशन सुन रहा है, उसके डे 3 पर क्या हुआ आइए जानते हैं। और हो सकता है कि इस केस का असर नवंबर में सुने जाने वाले केस पर भी पड़े। जब डे 3 की हेयरिंग शुरू हुई तो जस्टिस बॉस ने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे से पूछा कि आपके आर्ग्यूमेंट्स कितनी और देर तक चलेंगे, आपके कलीग्स वेट कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि डे 2 पर सिर्फ साल्वे ने ही अपने सबमिशंस बेंच के सामने रखे थे। जस्टिस बॉस के इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए साल्वे ने कहा कि 1 घंटा और, जिस पे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने टॉन्ट मारते हुए कहा कि फिर वो 1 घंटे बाद आते हैं क्योंकि वो 3 दिन से वेट कर रहे हैं। ऐसे मैटर्स में जजेस को डिसाइड करना है कि वो नोटिस इशू करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा
कि पिटीशन को डिसमिस कर देना चाहिए क्योंकि ये एक ग्रॉस पिटीशन है। उनकी इस बात का जवाब देते हुए जस्टिस बॉस ने कहा कि नोटिस आर्टिकल 136 के अंडर एनविजन नहीं है, ये प्रैक्टिस से इवॉल्व हुआ है। इनिशियली लीव ग्रांट होती थी। जब मुकुल रोहतागी बेंच के सामने ऐसा कह रहे थे तो साल्वे भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी सबमिट किया कि क्रिमिनल केसेस में काउंटर एफिडेविट क्यों, जब रिकॉर्ड्स ऑलरेडी यहाँ है। इसके रिस्पांस में मुकुल रोहतागी ने कहा कि ये अब कोर्ट का प्रोसीजर है। इस थोड़ी सी बहस के बाद हरीश साल्वे ने अपने आर्गुमेंट्स कंटिन्यू किए ऑन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। उनके आर्गुमेंट्स को सुनते सुनते जस्टिस त्रिवेदी ने उनसे सवाल किया कि अगर आप कहते हैं कि ये एक प्रोसीजरल है तो क्या ये कोई सब्सटेंसिव राइट्स कन्फर करता है? तो साल्वे ने रिप्लाई किया कि इस कोर्ट द्वारा हेल्ड किया गया कि सैंक्शन प्रोविजंस एक्यूज्ड के लिए प्रोटेक्शन है, ऑल्दो प्रोसीजरली वो इस बारे में जजमेंट प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने आगे सबमिट किया कि एब्सेंस ऑफ प्रायर सैंक्शन को इंक्वायरी के लिए फेटल कंसीडर किया गया है। ऐसा नहीं है कि ऑफेंसेस खत्म हो जाते हैं, पर एजेंसी को पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा और फिर इंक्वायरी शुरू करनी पड़ेगी, तभी वो वापस ट्रैक पे आएंगे। अपनी पिछली हियरिंग की बात को रिपीट करते हुए उन्होंने पॉइंट आउट किया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज नॉट ओनली टू स्ट्रेंथन द लॉ ऑन करप्शन बट ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट इज नॉट अब्यूज्ड। आर्ग्यूमेंट्स अभी कंटिन्यूड ही थे कि जस्टिस बॉस ने कहा कि लंच तक वो बेंच को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद वो रेगुलर मैटर्स टेकअप करेंगे। साल्वे ने बिना देरी करते हुए सबमिशंस को कंटिन्यू किया और जस्टिस रिटायर्ड KM जोसेफ सेपरेट जजमेंट इन यशवंत सिन्हा 2019 को रेफर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेफरल रिव्यू पिटीशंस को डिसमिस किया था और कहा कि इसमें ऑफेंस 2016 का है। ये अथॉरिटेटिवली लॉ को ले डाउन करता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को रेफर करते हुए साल्वे ने कहा कि ये स्टैचू किसी राइट से डील नहीं करता। पुलिस के पास कोई राइट नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का, पर ये उनकी एक ड्यूटी है टू इन्वेस्टिगेट। He also referred to a recent judgment in which it was held that Article 20 Clause 1 of the Constitution did not bar retrospective application of procedural changes in criminal trial. जस्टिस बॉस ने यहाँ पे इंटरजेक्ट किया और कहा कि अगर ये सेम प्रोपोजिशन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डील किया था तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज गुड इनफ। उनके ऐसा कहने पर साल्वे ने पूछा, अगर मैं सही हूँ तो कंसीक्वेंस क्या है? रिमांड की एप्लीकेशन गवर्नर के सैंक्शन के साथ ही प्रोसीड होनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट के रोल में इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले उन्हें गवर्नर के पास जाके असेंट लेना चाहिए था, ये बात क्लियर है। देविंदर पाल सिंह भुल्लर 2011 को रीड करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस पे स्ट्रांगली रिलाई करते हैं। ही रीड्स एज इट इज अ सेटल्ड लीगल प्रोपोजिशन दैट इफ इनिशियल एक्शन इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद लॉ, all subsequent and consequential proceedings would fall through for the reason that illegality strikes at the root of the order. साल्वे ने कोर्ट को बताया कि एलिगेशंस और उसके consequences को मिक्स किया जा रहा है। आज हम FIR रजिस्ट्रेशन को चैलेंज कर रहे हैं, जिस पे जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा कि बाकी के ऑफेंसेस कौन से हैं। साल्वे ने रिप्लाई किया, एक तो है कि नायडू जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने टेन्योर में पेक्यूनरी एडवांटेज लिए हैं। सेक्शंस व्हिच वर अप्लाइड IPC सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 465 फ्रॉजरी एक्सेट्रा, एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 12 punishment for abatement of offences and section 13 criminal misconduct by a public servant. My submission is that Prevention of Corruption Act cannot be taken out in this case. साल्वे ने कहा, if you take out Prevention of Corruption Act, then special court cannot do anything. If their submission is that take out Prevention of Corruption Act, then they will have to go to a magistrate and this order goes anyway. तो जस्टिस बॉस ने उनसे पूछा कि ये मैजिस्ट्रेट ट्राइबल ऑफेंसेस हैं, तो साल्वे ने रिप्लाई किया कि ट्राई करने का सवाल बाद में आता है। इस स्टेज पर मेरे दोस्त कहते हैं ये सब मैजिस्ट्रेट ट्राइबल ऑफेंसेस हैं। इसके बाद साल्वे ने अपने आर्गुमेंट्स को कंक्लूड कर दिया। अब बारी आई स्टेट के सबमिशंस की, तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी ने केस के ब्रीफ टाइमलाइन को बेंच को बताया। ही स्टेटेड ऑफेंसेस प्रीडेट 2018 अमेंडमेंट टू द PC Act. Also, not a case of political vendetta because FIR was registered in 2021. In 2023,
नायडू was added as an accused when material surfaced. Important dates को रेफर करते हुए he submitted, Naidu files a Section 482 petition for quashing within days of his arrest. Investigation qua him has barely started. The idea is to scuttle in 2 days. रोहतागी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नायडू के क्वैशिंग प्ली को डिसमिस करने वाली रूलिंग को रेफर किया और कहा, Earlier allegations will be governed by the earlier law and not Section 17A of the Prevention of Corruption Act 1988. That's the submission. उन्होंने सवाल रखा कि उस केस में क्या होगा जब पीसी एक्ट और आईपीसी ऑफेंसेस दोनों होंगे। स्पेशल जज के पास ज्यूडिक्शन है कि वो दोनों को ट्राई करे। तो जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा कि ये कह रहे हैं कि अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट चला जाता है तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 अप्लाई नहीं होता। तो रोहतागी ने सबमिट किया कि इस कोर्ट ने हेल्ड किया है कि अगर ऑफेंसेस का अमेलगमेशन है तो स्पेशल जज नॉन पीसी ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते हैं अगर पीसी एक्ट चला जाता है तो। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक श्रीनिवासा रेड्डी 2023 को रेफर किया। जस्टिस त्रिवेदी के फिर से यही सवाल करने पर रोहतागी ने सबमिट किया कि सेक्शन 420 का एलिगेशन है, ये नहीं जा सकता, इसे अप्रिशिएट करें वरना क्योस हो जाएगा। मेरा सबमिशन है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं जाएगा। He said this act was amended wholesale in 2018. Section 17A is a part of new package. Old package and offences relating to it will be governed by the old law that existed prior to 2018. Offences occurring after this will be governed by amended sections. कोर्ट को इन्फॉर्म करते हुए रोहतागी ने कहा कि इस केस में एक ऑफेंस 2018 से पहले का है और ओल्ड पैकेज के हिसाब से ही गवर्न होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है प्रोविजन को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करने की, उनके पास है, पर इस केस में पार्लियामेंट के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ सेक्शन 2018 में ओमिट हो गए थे पर वो अब भी अप्लाई होते हैं क्योंकि ऑफेंसेस 2018 अमेंडमेंट से पहले के हैं। This is one facet that Section 17A will not apply to an offence predating the 2018 amendment. मुकुल रोहतागी ने बेंच से सवाल किया कि क्या सेक्शन 17A का प्रोविजन एक रोड ब्लॉक या अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है ताकि लोग छुप सके। उन्होंने कहा कि सेक्शन 17A करप्ट के लिए नहीं है, ये ऑनेस्ट ऑफिसर्स के सपोर्ट के लिए है। रोहतागी argues that issues arising in Naidu's petition cannot be decided in a quash petition. What is the official duty? What is the recommendation? What is the decision? These will have to be decided based on evidence. Can't be argued orally. इस पे जस्टिस त्रिवेदी ने उनसे पूछा कि क्या एफआईआर उस ऑफेंस के लिए रजिस्टर हो सकती है जो न्यू एक्ट के अंडर अब ऑफेंस नहीं है। तो रोहतागी ने जवाब दिया कि अगर कोई लिमिटेशन नहीं है तो हाँ। इस पे जस्टिस त्रिवेदी ने पॉइंट आउट किया कि ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 13(1)(c एंड सेक्शन 13(1)(d) 2018 अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऑफेंसेस नहीं है। रोहतागी का रिस्पांस था कि लॉ में कोई बार नहीं है उन ऑफेंसेस पर एफआईआर रजिस्टर करने से जो ऑफेंस एग्जिस्ट करते थे उनके डिलीशन से पहले। इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया और इलस्ट्रेशन दिया। सपोज समवन हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड इट इज डिस्कवर्ड years later. Law will say book him. There is no bar except for where it hits by limitation. वो अपने आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू कर ही रहे थे कि बेंच ने पूछा कि आप और कितना समय लेंगे, जिस पे एडवोकेट ने रिप्लाई किया मैक्सिमम 1 आवर। शायद आज कंक्लूड ना हो पाए, मुझे कोर्ट की क्वेरीज आंसर करनी है। काउंसिल से डिस्कस करने के बाद बेंच ने मैटर को फ्राइडे 2 बजे के लिए एडजर्न कर दिया। फ्राइडे को शायद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट बेंच कंक्लूड कर देगा। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में जल्द ही कोई फैसला सुना सकता है। So soon we will know if Chandrababu Naidu's FIR will be quashed or not. Stay tuned with Law Chakra to get update of this case.